जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस लाइन के अगर ऊपर निकल जाता है तो हम इसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। मैं इस समय निफ्टी की बात कर रहा हूँ और ये हमारा जो सप्लाई जोन है ये मैंने अभी बाद में डाला है, ये पहले नहीं था। यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई जोन बना है। तो वहाँ से मैं आप लोगों को बीच बीच में सिखाता भी रहता हूँ कि सप्लाई जोन कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से लेकर के और यहाँ तक करीब हमें लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। उसके बाद जैसे ये डिमांड जोन पे वापस आया और वहाँ से फिर ऊपर का मूवमेंट दिया। तो अब देखिए, नो डाउट मार्केट जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है। एक बुल्स का मैं मान लूँगा कि इस समय दबदबा थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि मार्केट जो है ऊपर आता है, लेकिन एक मूवमेंट जो है वो नीचे का भी बीच बीच में दे रहा है। तो ये मैं कल के दिन स्पेशली जो मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, तो कल अगर मार्केट नॉर्मल यहीं पे खुलता है कहीं पे भी और वहाँ से करीब 10-20 पॉइंट ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ के आसपास, लगभग ये मान के चलो ये 17,750 के आसपास। देखिए, मैंने आपको टारगेट 17,770 बताए थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा नहीं मार्केट, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री रहा। 17,750 तक तो आ ही गया था। और आज कल के लिए भी मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर मार्केट यहीं तक खुलता है और जैसे ही कोई कैंडल इसके अंदर इस सप्लाई जोन के अंतर्गत आ जाती है जैसे ही, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेल करने में विश्वास करेंगे। हम इसको ब्रेकआउट की तरफ नहीं देखेंगे। और बहुत छोटा सा एस एल 25 पॉइंट का एस एल डाल के रख लेना, मतलब 17,775 के आसपास का एस एल लगा के आप इसको पहला ट्राई जो करेंगे वो पी में ही करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं है, अगर गैप डाउन भी खुलता है और इस वाली लाइन को तोड़ देता है, यानी कि 17,700 को अगर तोड़ देता है, तो भी हम कम से कम 17,600 70 या 60 मान लीजिए, लगभग इतना ही मैं टारगेट देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। कल मैं उम्मीद जो कर रहा हूँ मार्केट की, अगर थोड़ा बहुत खुल के अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ तक जाना चाहिए और वहाँ से फिर रिवर्स होके फिर यहाँ आना चाहिए और फिर ऐसे करके ही यही मार्केट मेरे ख्याल से पूरे दिन भर करके और कहीं ना कहीं यहीं पे 17,700 के आसपास मार्केट रुक जाएगा। जो भी मूवमेंट होगा वो मुझे लगता है एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। और इस बार भी मुझे लग रहा है एक्सपायरी जो होगी वो जीरो टू हीरो वाली बन सकती है, अगर कल मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो क्या होना चाहिए, 17,600 बहुत थोड़ा और डीप ले ले तो मतलब जैसे इस ट्रेंड लाइन तक भी मार्केट आ सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 17,600 से लेकर के कल 17,780 इतने के बीच में ही खेल हो जाना चाहिए। मुझे इससे ज़्यादा का अंदाज़ा नहीं है। तो सिंपल सी है, अगर मार्केट ऊपर यहाँ कहीं मिलता है और हमारी सप्लाई जोन के अंतर्गत आ जाता है, हम सेल करेंगे। अगर यहाँ आता है और यहाँ से अगर रिएक्शन करके अगर ऊपर की ओर चलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। बस यही दो ट्रेड है बैंक निफ्टी में, और कोई ट्रेड नहीं है। और वीडियो को भी मैं छोटा सा रखूँगा और ज़्यादा आज कोई कहानी है नहीं खास, तो इसको बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं। तो दूसरी चीज़ है ये जो सबसे अहम जो चीज़ है, निफ्टी ने क्योंकि गैप अप ही इतना खुल गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मिला और करीब 100 पॉइंट का डाउन मूवमेंट मिला था, लेकिन उसको मैं मज़ेदार नहीं कहूँगा। तो मैंने करीब 10:30 के आसपास मैंने ये बोल दिया था और 10:30 के आसपास करीब ये वाला टाइम था, ये 10:40 के आसपास मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी लाइक मोमेंट नाउ। तो आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम माई ऑल द पोजिशन। जो भी लोग टेलीग्राम पे होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने ये बता दिया था सबको। आई बुकड माई ऑल द पोजिशन, नो मोर ऑन बाई साइड, मार्केट इज़ रेस्पेक्टिंग माई सप्लाई जोन। और इस तरीके से मैंने क्लोज कर दी थी आज की ट्रेडिंग को। फिर भी लेकिन मैं एक मूवमेंट और लिया था एक छोटा सा, लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने सिस्टम को अपने बंद कर दिया और छोड़ दिया। ऐसे ही करना होता है कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आप देखो ना, आप ये 11 बजे के बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं, वही 100 पॉइंट उसी 100 पॉइंट के अंतर्गत खेलता रहा और आपका सिर्फ और सिर्फ डीके हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ।
अब क्या करते हैं, अब कल के बारे में मैं जो सोच रहा हूँ, तो कल जो है सबसे बेहतरीन ट्रेड, कल भी मुझे ज़्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। मुझे ये दिखता है कि एक बार अगर मार्केट अगर गैप अप खुला मान लो और 41,550 के अगर ऊपर खुल जाता है गैप अप किसी भी हाल में, तो ये एक 50-60 पॉइंट की और मारने की दम रखता है, और 41,620 या 650 मैक्सिमम, इतना ही मैं सोच रहा हूँ। अगर ये मिला तो यहाँ मिल जाएगा, हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, और जैसे ये इससे ब्रेक करेगा हमारे सप्लाई जोन को, तो हम क्या करेंगे, हम एक पीई जो है खरीदेंगे। और मेरे जो फर्स्ट टारगेट है वो 366, 41,366 के। और अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 41,200 के आसपास के टारगेट ले रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं, कल भी मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मार्केट यहीं पे खुलता है जहाँ पे आज बंद हुआ है, तो इसको नीचे आने देना। अगर 41,200 के आसपास आ जाता है तो फिर हम यहाँ से 41,200, 41,150, 160, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल जाता है तो 200 के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद पहला टारगेट हमारा जो आएगा वो 41,400, और अगर 41,400 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 41,500 तक के टारगेट देख रहा हूँ। दोबारा में मैं यहाँ पे मतलब अगर नीचे आके और ऊपर जाता है तो मैं 41,600 वाला जो लेवल है वो नहीं देख रहा हूँ कल। कल फिर मैक्सिमम जो ये लेवल है ये 41,500 ही देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से ट्रेड करना है। और कल मैंने जो आपको स्टॉक्स कुछ बताए थे, तो उसमें स्टॉक्स में भी देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया था। HDFC बताया था कि ये ऊपर सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, मार्केट वहाँ से रिएक्ट किया। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने अपने विवेक से ट्रेड ली होगी या नहीं, लेकिन आपने अगर ली होती तो करीब आपको लगभग 20 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया था। ICICI अगेन सप्लाई जोन से रिएक्ट होके आया, और ये सप्लाई जोन मैंने आप लोगों के सामने ही रख रखी थी कल भी। तो ये 885-86 से आया और आपको करीब 10 पॉइंट यहाँ पे मिले। एक्सिस बैंक का कुछ खास नहीं हुआ और वो वहीं पे रहा। कोटक महिंद्रा जरूर बहुत ऊपर खोला था सप्लाई जोन के ऊपर। एक चीज़ और मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, अगर मार्केट डायरेक्ट सप्लाई जोन के ऊपर खुल जाता है और रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर चलने लगता है, तो आप ये मान लो कि वो नीचे नहीं आने वाला है। ये ध्यान देने वाली बात है, और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, जो भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन मैंने बना रखी है उसको मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल के अगर तोड़ देता है और फिर वापस वहाँ तक नहीं आता है, तो यानी कि हमारी जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो भी है वो वायलेट हो गई है। अब हम उसको ध्यान में नहीं देंगे, ठीक है। और ये वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी सप्लाई जोन पे ही घूमता रहा, कहीं नहीं। अगर कल ये, हाँ कल हो सकता है, कल अगर ये जैसे ही इस पॉइंट को 530 को 30 ही मान लो, 530 को अगर ये तोड़े तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के और आप ट्रेड कर सकते हो। तो 524 के आसपास के टारगेट मैं सोच रहा हूँ, मतलब 530 पे सेल करना है। और 530 क्या, इनफैक्ट 530-50 पे भी सेल कर दोगे और 533 का स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको जो टारगेट है वो लगभग 524 के आसपास मिल सकते हैं SBI में, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। और बाकी आप लोगों को शेयर करते रहिए वीडियो को, इन पे वीडियो जो भी है अच्छे अच्छे जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो लोगों तक पहुँचाते रहिए, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।